भगवान शिव तपस्या में लीन थे। माता पार्वती जी ने गणेशी और कार्तिकेय जी को भोजन दिया और उनका मन बहुत उदास था। तभी नारद मुनि वहाँ आ जाते हैं। नारायण नारायण, प्रणाम माते। प्रणाम देवर्षि, आइए भोजन ग्रहण कीजिए। खीर पूरी माते। महादेव को भी खीर बहुत पसंद है, परंतु वे है कहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वे तो अपना अधिकतर समय तपस्या में लीन रहते हैं। आज खीर बनाई कि शायद खीर की खुशबू से वे अपनी तपस्या से उठ जाएंगे और थोड़ा कुछ खा लेंगे। कितने समय से मैंने और महादेव ने एक साथ बैठकर भोजन तक नहीं किया। नारद मुनि माँ पार्वती के चेहरे की उदासी को देख लेते हैं। मेरे पास एक उपाय है जिससे आप भगवान शिव से जो भी कामना करेंगी वो जरूर पूरी करेंगे। तो बताए ना देवर्षि, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे मैं उनसे जो भी मांगूंगी वो इच्छा पूरी करेंगे। माते, अगर आप श्रावण मास में की जाने वाली कांवर यात्रा करके गंगा जल से महादेव के शिवलिंग का अभिषेक करेंगी तो महादेव अत्यधिक प्रसन्न होंगे। कहते हैं जो भी भक्त सच्चे मन से कांवर यात्रा पूरी करता है, भगवान भोलेनाथ उस भक्त की इच्छा बहुत जल्दी पूरी करते हैं। आप इस कांवर यात्रा का लाभ उठाकर महादेव को प्रसन्न कर सकती है, किंतु इस यात्रा को पैदल ही चलकर पूरा करना होता है। इसके लिए आप किसी भी शक्ति या फिर चमत्कार को अपने लिए उपयोग नहीं कर सकती, तब ही आपको इस कांवर यात्रा का पूरा फल प्राप्त होगा। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए आप जानते हैं देवर्षिक, मैंने वर्षों का कठोर तपस्या की थे, तब जाकर प्रभु मुझे पति रूप में प्राप्त हुए थे, तो फिर मैं उनके प्रेम को पाने के लिए कोई भी कठिन तपस्या कर सकती हूँ। माता पार्वती ने ठान लिया था वह कांवर यात्रा पूरी करके महादेव को प्रसन्न अवश्य करेंगी। वो एक साधारण स्त्री का रूप ले लेती है और एक गांव में पहुंचती है। क्या तुम भी कांवर यात्रा कर रही हो? हाँ बहन, मैं पहली बार कांवर यात्रा करने जा रही हूँ। बहुत मन था कि मैं कांवर यात्रा करूँ। सुना है कांवर यात्रा करने से महादेव मन की सारी मुरादें पूरी करते हैं। क्यों ना हम साथ में कांवर यात्रा करें, दोनों को एक दूसरे का साथ मिल जाएगा। साथ में ठीक है, वैसे भी मैं बिल्कुल अकेली ही थी, आपका साथ हो जाएगा। आप मेरे घर चलो, हम फिर साथ में कांवर यात्रा के लिए निकलेंगे। राधा के कहने पर माता पार्वती उसके साथ उसके घर चली जाती है, पर जैसे ही राधा घर में प्रवेश करती है उसकी सास उसे ताने देने लगती है। कोई फायदा नहीं ये कांवर यात्रा करने का, जब इतने सालों से तेरी गोद सुनी है और सारे हकीम डॉक्टर बोल चुके हैं कि तू कभी माँ नहीं बन सकती, तो क्यों ये सब फालतू की चीजें कर रही है। माँ ठीक कह रही है राधा, और अकेली जाओगी तो साथ जा नहीं सकता, और नहीं मुझे कहना साथ चलने को। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इनके साथ जा रही हूँ। ये भी कांवर यात्रा के लिए ही निकली है। रहने दे रोशन, इसके जोजी में आई करने दे। अगर अगले साल तक इसके बच्चा नहीं हुआ तो साफ साफ इसे बोल रही हूँ तेरी दूसरी शादी कर दूंगी। जा आप, तुझे जिस भी यात्रा पर जाना है। राधा के आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपनी अपनी कांवर लेकर यात्रा पर निकल पड़ती है। राधा को क्या मालूम था कि वो कितनी सौभाग्यशाली है, उसने कितने पुण्य कर्म किए हैं जो आज स्वयं माँ पार्वती उसके साथ कांवर यात्रा पर जा रही है। राधा, क्या तुम्हें भोलेनाथ पर सच भी विश्वास है कि वो तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगे? हाँ बहन, मुझे भोलेनाथ पर पूरा विश्वास है। कहते हैं ये कांवर यात्रा बहुत फलदायी है। कांवर के जल से भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग का अभिषेक करने से वह प्रसन्न होते हैं। राधा की बातें सुनकर माता पार्वती मुस्कुरा देती है। चलते चलते माता पार्वती थक जाती है। लाओ बहन, थोड़ी देर कांवर मुझे पकड़ा दो और तुम यहाँ पेड़ के नीचे आराम कर लो। राधा, तुम भी तो थक गई हो, तुम आराम नहीं करोगी? कोई बात नहीं, पहले आप थोड़ी देर विश्राम कर लो। अगर मुझे थकान लगेगी तो मैं आपको बोल दूंगी। माँ पार्वती पेड़ के नीचे विश्राम करने लगती है। अचानक एक शेर दहाड़ता हुआ बाहर आ जाता है। शेर को सामने देखकर राधा घबरा जाती है। माँ पार्वती गहरी निद्रा में सो रही थी। मैं भूखा हूँ और भोजन की तलाश में निकला हूँ, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। राधा माँ पार्वती के आगे आकर खड़ी हो जाती है और शेर की सामने साहस रखती है। क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगा? तुम चाहती तो मुझे देखकर भाग सकती थी, पर तुम क्यों नहीं भागी? नहीं, मैं इन्हें यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती। तुम्हें अगर खाना है तो मुझे खा लो, पर इन्हें छोड़ दो। ऐसा तो कोई भी नहीं करता कि अपनी जान की परवाह किए बिना किसी दूसरे की जान बचाना। क्या ये तुम्हारी कोई रिश्तेदार है जो तुम उनके लिए अपनी जान देने को तैयार हो? हाँ, इनका मेरे से इंसानियत का रिश्ता है और इस रिश्ते के नाते मैं उनकी जान की रक्षा कर रही हूँ। तुम्हारी बातें सुनकर मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ। तुम बहुत नेक दिल हो, इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ। तुम्हें मेरे से डरने की कोई जरूरत नहीं। शेर वापस झाड़ियों में चला जाता है। तभी माँ पार्वती भी नींद से जाग जाती है। अरे पता ही नहीं चला कितनी देर सो गए। क्या तुम थोड़ी देर विश्राम करना चाहोगी? नहीं नहीं देहन, चलना चाहिए ताकि हम समय पर हरिद्वार पहुँच जाए।
उसके पश्चात माँ पार्वती राधा के साथ गंगा नदी से जल भरकर वापस गांव लौट आती है। माँ पार्वती राधा के साथ शिवलिंग की पूजा करती है। तभी शिवलिंग में से महादेव प्रकट होती है। महादेव को देखकर माँ पार्वती मुस्कुरा देती है। पार्वती, तुम और यहाँ पृथ्वी लोक पर मैं तो तुम्हें कैलाश पर ढूंढ रहा था, फिर मुझे पता चला कि तुम कांवर भरने गई हो। माँ पार्वती मतलब आप साक्षात माँ पार्वती हो। माँ पार्वती अपने साक्षात रूप में आ जाती है। हाँ राधा, मैं धरती लोक पर कांवर यात्रा के लिए आई थी और तुमने उसमें मेरी बहुत सहायता की। महादेव, राधा बहुत अच्छी है, इसे आशीर्वाद दीजिए कि इसे शीघ्र ही संतान की प्राप्ति हो। मैं जनता हूँ देवी पार्वती, राधा ने हर कदम पर अच्छाई का प्रमाण दिया है। मैंने ही शेर का रूप धारण करके राधा की परीक्षा ली थी। राधा उस परीक्षा सफल रही। मैं राधा को उसकी सच्ची भक्ति का फल अवश्य प्रदान करूंगा। राधा की आंखों में खुशी की आंसू आ जाते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती राधा को आशीर्वाद देकर वापस कैलाश लौटाते हैं। स्वामी, मैंने भी कांवर यात्रा पूरी की है, अब समय है आपका मेरी भी इच्छा पूरी करने का। अब आप कुछ समय के लिए तपस्या में लीन रहकर मेरे और बच्चों के साथ कुछ समय बिताए। पता है, मैंने आपकी पसंद की खीर पूरी भी बनाई थी। तो कोई बात नहीं, आज बना लो। आज मैं तुम्हारे और गणेश, कार्तिकेय, आनंदी आदि सबके साथ मिलकर भोजन करूंगा। तब ही नारद मुनि भी आ जाते हैं। देखा माते कांवर यात्रा का कितना शुद्ध भाव है। अब तो आप मान गईं कि कांवर यात्रा करने वाले सभी भक्तों की इच्छा महादेव अवश्य पूरी करते हैं। बिल्कुल देवर्षि नारद, आप बिल्कुल सही थे। अच्छा, आज मैं फिर से खीर पूरी बना रही हूँ, आप भी सबके साथ भोजन करके ही जाना।